स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं और ख़ासकर नेलिट द्वारा संचालित ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के नियमित अपडेट दिए जाते हैं। तो अगर आप भी ओ लेवल के विद्यार्थी हैं, ओ लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओ लेवल के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि ओ लेवल क्या है, कैसे होता है, इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रोजेक्ट कैसे होता है, फ़ीस कैसे जमा होती है, सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखकर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे ओ लेवल के चारों पेपर, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही बार में सारे क्लियर कर लिए, तो उस वीडियो में बहुत से लोगों ने कहा था कि ओ लेवल का क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए या ओ लेवल के नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों की ओ लेवल की क्लास शुरू करने जा रहा हूं और वो क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, एकदम निःशुल्क होगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर ओ लेवल की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ये तैयारी मैं शुरू करवाऊँगा पहले पेपर से, पहले मॉड्यूल से, M1R5 जो कि है IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो ये क्लास आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी। लगभग 2 दिन में एक क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। आज सबसे पहले हम M1R5 का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो बिना सिलेबस जाने, बिना सिलेबस को समझे हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस को विस्तार से समझ लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ओ लेवल उतना कठिन नहीं है जितना आपको लगता होगा या फिर आपने सुना होगा। आज हम सिर्फ सिलेबस देखेंगे और वो सिलेबस किसका होगा? M1R5 यानी कि IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स का। आपको ये पता चल जाएगा कि M1R5 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है और किन किन चीज़ों को पढ़कर सीखकर आप ये मॉड्यूल क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, ये ओ लेवल का ऑफिशियल सिलेबस है। इसको आप नेलिट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि हमारे पास 6 पोर्शन टोटल होते हैं, जिसमें सारे में मिला के हमको 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये M1R5 का सिलेबस है, यानी कि IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स के। 10 नंबर इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। 20 नंबर वर्ड प्रोसेसिंग, 20 नंबर स्प्रेडशीट और 20 मार्क्स आते हैं प्रेजेंटेशन से। 20 मार्क्स आते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज से। और फिर 10 मार्क्स आते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। अब ये तो रहा मतलब शॉर्ट में आपका सिलेबस। अब इसी सिलेबस को हम आज डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो ये रहा, आप जैसे देख सकते हैं, ये है डिटेल सिलेबस। तो हमको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय या कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या पढ़ना है? कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट, यानी कि कंप्यूटर जो है और लेटेस्ट IT गैजेट मतलब जो भी मतलब आधुनिक उपकरण है उन सब के बारे में पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ और इसका अनुप्रयोग क्या है, मतलब कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, जो भी आज के आधुनिक गैजेट हैं उनका प्रयोग। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के बारे में पढ़ना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत इतनी चीज़ें पढ़नी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन सारी चीज़ों का नाम आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा तो हम आपको क्लासेज में इनका डिटेल में आपको बता देंगे। अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में है। इसमें क्या पढ़ना? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। जैसे हर चीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है, जैसे लैपटॉप में अलग होता है, मोबाइल फ़ोन में अलग होता है। तो अगला वही टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट,
यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टास्क बार, आइकन एंड शॉर्टकट, रनिंग एंड एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिंपल सेटिंग होती हैं। अब यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, जैसे हमको पता है कि माउस कभी कभी ऐसा तीर की तरह दिखता है और कभी कभी ये फिंगर की तरह दिखने लगता है, जैसे उंगली की तरह। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग करनी है, ये सेटिंग करना हमको सीखना है। अगली बात है चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, यानी जो आपका सिस्टम है डेस्कटॉप या लैपटॉप, उसका डेट और टाइम कैसे चेंज करेंगे। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, यानी डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो सारी चीज़ें किस तरह से हम चेंज करेंगे। टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर, कोई भी प्रोग्राम और फीचर ऐड करना और रिमूव करना। ऐडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर, प्रिंटर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उससे रिमूव कर सकते हैं और शेयर कैसे फाइल कर सकते हैं। फिर फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, कोई भी फाइल हम फोल्डर में कैसे रखते हैं, जैसे हमारे पास कोई यहाँ फाइल थी उसको हमको फोल्डर में रखना, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने, ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है। फिर टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कोई भी फाइल है तो एक सेकेंड, जैसे कोई भी फाइल है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है, जैसे हमको कोई इमेज है ना तो उसके इमेज के बाद बात लगा रहा था .jpg, तो ये इसका एक्सटेंशन होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, ये वर्ड प्रोसेसिंग जैसे पहले MS ऑफिस होता था तो MS वर्ड होता था, तो अब उसी MS ऑफिस की जगह अब आ गया है लिब्रे ऑफिस। अब हमको कोर्स में MS ऑफिस नहीं पढ़ना रहता है, अब नए सिलेबस में हमको लिब्रे ऑफिस पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना रहता है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बेसिक्स पढ़ने होते हैं। ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, मतलब उसको ओपन कैसे किया जाता है। टाइटल बार क्या होता है, मीनू बार क्या होता है, टूल बार एंड साइड बार क्या होता है। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, कैसे हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, कैसे हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज, ऐसे उसको सेव कैसे करेंगे। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, क्लोज कैसे करेंगे। यूजिंग द हेल्प, हेल्प मेनू होता है, हर चीज़ में ऐसे क्वेश्चन का निशान बना होता है तो वो हेल्प मेनू होता है, उसका यूज कैसे करेंगे। अगली बात है पेज सेटअप कैसे होगा। पेज लेआउट, पेज का बॉर्डर, वाटर मार्क, जैसे आप कोई देखते होंगे कोई पेज है तो वहाँ ऐसे कोने में उस जिस चीज़ से वो पेज बनाया रहेगा उसका नाम आ जाता है। या फिर इसमें देख रहे होंगे ये जो PDF है उसमें तिरछे में लिखा है ओ लेवल, ऐसे लिखा ना, तो यही वाटर मार्क होता है जिसमें कोई अपना पहचान लगा देता है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू मतलब जैसे कोई चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो कैसी दिखेगी प्रिंट के बाद, वो हम पहले देखते हैं तो उसको प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैसे प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट को। PDF फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट एज PDF, PDF फाइल क्या होती है, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट को हम PDF फाइल में कैसे सेव करेंगे। टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, कोई भी टेक्स्ट मतलब बनाना। डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट बनाना। एडिटिंग टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट को एडिट करना। टेक्स्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट कैसे करते हैं। कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, इनके शॉर्टकट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। टेक्स्ट का फॉन्ट, यानी फॉन्ट क्या होता है, जैसे कई डिज़ाइन में टेक्स्ट लिखा जाता है, कभी ए ऐसे लिखा जाता है, कभी ए ऐसे लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें फॉन्ट होती हैं, फॉन्ट के अंतर्गत आती हैं। जिन्होंने थोड़ा सा भी कंप्यूटर पढ़ा होगा उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और जिनको नहीं भी आ रही होंगी उनको हम क्लासेज में बता देंगे। टेक्स्ट का कलर, स्टाइल एंड साइज कैसे बदलेंगे। सेलेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, अभी ये है अनडू एंड रीडू, जैसे कोई एक्शन हम कर लेते हैं तो उसको फिर से उसी एक्शन में वापस आने के लिए हमको ऐसे तीर का निशान बना रहता है, वो होता है अनडू। फिर ऐसे होता है रीडू, तो यानी उसी में फिर वापस जाने के लिए। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, जैसे कोई चीज़ हम गलत लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक सही कर दी जाती है, वो कैसे होता है। फाइंड एंड रिप्लेस, यानी जैसे फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है, जैसे हम पूरे पेज में कोई चीज़, जैसे कहीं इसमें जहाँ जहाँ ओ लेवल लिखा है, इस पेज में क्या लिखा है ओ लेवल, वहाँ हमको नीलिट लिखना है, तो हम हर जगह एडिट ना करके इसी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाके जहाँ जहाँ कोई चीज़ लिखी है उसको दूसरी चीज़ में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक बार चेंज करके। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड यूजिंग यूज़र डिफाइंड सिस्टम। पैराग्राफ इंडेंटेशन,
बुलेट्स एंड नंबरिंग, जैसे कोई चीज़ हम लिख रहे हैं सीक्वेंस में तो हमको उसको नंबर देना है। जैसे हम ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन कोई लिखते हैं तो नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन, नंबर 3 ऑप्शन, नंबर 4। तो यहाँ पे हमको चारों ऐसे बार बार 1 2 3 4 नहीं लिखने पड़ते। अगर हम बुलेट या नंबरिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिक उसमें लगते जाएंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो नंबर लगते जाएंगे। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। चेंज केस, यानी कि केस कैसे चेंज करते हैं, अपर केस लोअर केस। जैसे एक ये अपर केस होता है, ये लोअर केस होता है। केस जैसे चेंज करते हैं। हेडर एंड फुटर, जैसे कोई भी पीडीएफ होता है उसमें हेडर यानी ऊपर कुछ लगाना है तो उसको हेडर कहते हैं, नीचे कुछ लगाना है तो उसको फुटर कहते हैं। टेबल मैनिपुलेशन, इंसर्ट एंड ड्रा टेबल, जैसे हम टेक्स्ट तो नॉर्मल लिख रहे हैं लेकिन उसी में अगर हमको टेबल का काम है तो हम टेबल कैसे बनाएंगे उसमें और कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट, अब जो टेबल है, टेबल ये है तो इसकी जो ये एक टेबल का ये सेल कहलाता है। तो इस सेल का हम हाइट कैसे बदल सकते हैं और विड्थ कैसे बदल सकते हैं, यानी कि सेल का आकार बदलना भी हमको सिखाया जाएगा। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, कोई भी सेल में टेक्स्ट किस तरह से है। डिलीट इंसर्शन ऑफ रो कॉलम एंड मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, बॉर्डर एंड शेडिंग, जैसे कोई भी ऐसे सेल है अगर हम दोनों को मर्ज करें यानी ये एक सेल बन जाए तो ये सारी चीज़ें ये होती है मर्जिंग ऑफ सेल्स। कॉलम एंड मर्ज, अब इधर आ जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग, मतलब कोई भी अगर है तो उसके बॉर्डर बनाना, मतलब कोई जैसे कोई सेल हमने बनाया, इतना 2 सेल बनाए तो इनके बॉर्डर का जो भी सेटिंग होगी वो बॉर्डर एंड शेडिंग में आएगी। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्सेस, एडिंग कमेंट्स, ट्रैकिंग चेंज, इतनी सारी चीज़ें हमको किस में पढ़नी है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब अगली चीज़ है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट यानी कि इसमें हमको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क का मतलब कैसे, जैसे हम लोग पहले एक्सेल पढ़ते थे वही एक्सेल ये है, तो हमको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें हम सीखेंगे एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, मतलब उसके एलिमेंट क्या होते हैं। क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कैसे स्प्रेडशीट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम एंड सेलेक्टिंग ए सेल, मतलब किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो कैसे डिनोट किया जाता है। एंटरिंग डाटा, कैसे हम सेल में डाटा एंटर करते हैं, वो डाटा किस तरह का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है इन सेल। पेज सेटअप, पेज का सेटअप कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं सीट को, सेव कैसे करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट्स, मॉडिफाइंग एडिटिंग सेल कंटेंट, यानी सेल के अंदर जो डाटा उसको हम मॉडिफाई या एडिट कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेल, फॉन्ट अलाइनमेंट स्टाइल, कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, ये सारी चीज़ें लिब्रे ऑफिस कैल्क के संबंध में हैं। चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, यानी कोई सेल है तो उसकी हाइट बढ़ानी है या फिर सेल का आकार बढ़ाना तो वो इसमें बढ़ाया जाएगा। इंसर्शन एंड डिलीटिंग रो कॉलम ऑटोफिल, कोई भी रो कॉलम उसमें इंसर्ट करना है अलग से तो वो कैसे होगा, ऑटोफिल। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पैंस, फार्मूला ऐड किए जाते हैं इसमें, जैसे हम कोई डाटा ले लिए और इसको हमको ऐड करना था, हमको इनको जोड़ना नहीं पड़ेगा, हम यहाँ नीचे कोई फार्मूला लिख देंगे तो ऑटोमेटिक इंटर दबाते ही हमको ऐड मिल जाएगा, तो वो फार्मूला होता है। फंक्शन एंड चार्ट, यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर, अब संख्याओं के लिए फार्मूला कैसे ऐड होता है, वो जोड़, घटाना, गुणा और भाग के रूप में फार्मूले लगते हैं। ऑटो सम फंक्शन, अब फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, सॉर्ट, फिल्टर। अब ये सारे फंक्शन है, नंबर्स के फंक्शन है, जैसे हमको जो हम फंक्शन लगा देंगे वो हमारा काम उसमें हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम क्लास में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी। फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है, डाटाबेस फंक्शन है, ये सारी चीज़ें डाटाबेस फंक्शन होते हैं। डीसम, डीमिन, डीमैक्स, डीकाउंट, डीकाउंटा, व्हाट इफ एनालिसिस इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। फिर पाइवट टेबल चार्ट पढ़ना है, इसमें बार, कॉलम, पाई और लाइन, ये सारे इसके पार्ट हैं। तो हमको स्प्रेडशीट में मिला जुला के लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो है इतनी चीज़ें पढ़नी है जो मैंने आपको बता दी। अगला चैप्टर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमको क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग ए टेम्पलेट, जैसे टेम्पलेट पहले से उसमें दिए रहते हैं तो उस टेम्पलेट का यूज करके हम कोई क्रिएशन कैसे करते हैं।
क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, यानी कि स्लाइड जो बनाते हैं उसको हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं, उनकी मैनिपुलेट स्लाइड को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इंसर्टिंग टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर, जैसे कोई तस्वीर या फिर कोई ग्राफिक उसमें ऐड करना कैसे करेंगे, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, रीसाइजिंग एंड स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, creating and using master slides, presentation of slide, choosing setup for presentation, running a slideshow, transition and slide timing, automating a slideshow, providing aesthetic to slide and printing, in changing text presentation, working with color and line style, यानी कलर वगैरह और स्टाइल कैसे उसमें चेंज करेंगे, एडिंग मूविंग द साउंड, जैसे हम प्रेजेंटेशन में साउंड भी लगाते हैं तो ऐड कैसे कर सकते हैं इसमें साउंड, एडिंग हेडर फुटर एंड नोट्स, हेडर फुटर के बारे में पहले भी बता दिया हूँ, प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, हम प्रिंट कैसे करते हैं स्लाइड को। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको लिब्रे ऑफिस में मिलेंगे, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको लिब्रे ऑफिस के पढ़ाए जाएंगे। पहले ये MS ऑफिस के पढ़ाए जाते थे लेकिन अब कोर्स बदल गया है तो आपको लिब्रे ऑफिस के पढ़ने होंगे। हम आपको बताएंगे कि आप लिब्रे ऑफिस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपने लैपटॉप में साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते आप चल सकते हैं। अगली बात है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंटरनेट के बारे में जो जानकारी है वो हमको पढ़नी है। बेसिक क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, वैन और मैन क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट के क्या कार्य हैं, वेबसाइट क्या है, एड्रेस एंड URL क्या है, किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, URL क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस क्या होता है, ISP क्या होता है, रोल ऑफ ISP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट, कैसे हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB टेथरिंग, यानी इन सारी चीज़ों को कैसे हम कनेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड यूज़र ऑफ IP, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइस, ये सारी चीज़ें कैसी पहचानी जाती हैं, IP एड्रेस, IMEI नंबर, पॉपुलर वेब ब्राउज़र, जैसे वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, जैसे है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सब पे हम पहले भी काम करते होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो आपके फ़ोन में गूगल क्रोम ज़रूर होगा। तो ये सारे सर्च वो वेब ब्राउज़र होते हैं। एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन, जैसे हमारे पास गूगल है वो सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन है। सर्चिंग ऑन इंटरनेट, कोई चीज़ इंटरनेट पर सर्च कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं वेब पेज को, और वेब पेज को प्रिंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने में ज़्यादा लग रही होंगी लेकिन असल में यह है नहीं, क्योंकि यही एक एक हेडिंग तक दे दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, जिससे डायरेक्ट कैंडिडेट को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगला चैप्टर है सेकंड लास्ट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड E-गवर्नेंस सर्विसेज, यानी कि ईमेल और जो सोशल नेटवर्किंग हम यूज करते हैं या फिर सरकार की जो सेवाएँ हैं उनके बारे में हमको पढ़नी रहती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल कैसे होता है, ईमेल की संरचना क्या होती है, यूजिंग ईमेल, ईमेल करते कैसे हैं, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मतलब कैसे हम अकाउंट खोलते हैं ईमेल का, मेल बॉक्स में इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स क्या होता है, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ए न्यू ईमेल, कैसे हम कोई ईमेल नया सेंड करते हैं, रिप्लाइंग टू एन ईमेल, किसी ईमेल का हम रिप्लाई कैसे करते हैं, किसी ईमेल को हम फॉरवर्ड कैसे करते हैं, किसी ईमेल को हम अपने ईमेल बॉक्स में खोजते कैसे हैं, ईमेल में कोई फाइल अटैच कैसे करते हैं, जैसे हमको कोई फ़ोटो या PDF किसी को ईमेल करना तो वो अटैच कैसे करेंगे, ईमेल में हम सिग्नेचर कैसा करते हैं, जैसे नीचे किसी का सिग्नेचर होता है। सोशल नेटवर्किंग एंड E-कॉमर्स, यानी E-कॉमर्स मतलब जो जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, E-कॉमर्स कंपनियां हैं। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा आदि ये सोशल नेटवर्किंग है। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे हमको चैट वाले जो ऐप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ E-कॉमर्स, नेटिक्वेट्स, ओवरव्यू ऑफ E-गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, E-हॉस्पिटल, एक्सेसिंग E-गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप।
मतलब ये उमंग ऐप जो होता है ये सरकार की सारी योजनाओं को बताता है। तो कैसे हम सारी योजनाओं को उमंग ऐप पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अगली बात सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल लॉकर। डिजी लॉकर आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे जो प्रमाण पत्र होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए डिजी लॉकर ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो चैप्टर है डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंस टूल यानी कि जितने भी हम मनी ट्रांसफ़र के जितने भी ऐप हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी तरीके से धन संबंधी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसमें हमको पढ़ने हैं। डिजिटल फाइनेंस टूल क्या होता है? आउटस्टैंडिंग OTP, वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का 6 डिजिट का आता है हर टाइम, वो वन टाइम पासवर्ड क्या है? QR कोड क्या होता है? जो ऐसे कहीं बना रहता है, ऐसे छोटे छोटे इसमें बहुत सारे डिज़ाइन बने रहते हैं, तो वो QR कोड है, तो वो क्या होता है? UPI क्या होता है, जिससे हम कहते हैं कि UPI से पेमेंट करते हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है? AEPS, ये भी जैसे आधार से जो हम कोई पेमेंट करते हैं उसको AEPS कहते हैं। USSD जैसे हम *99# से भी पेमेंट होते हैं तो वो पेमेंट कहलाते हैं USSD पेमेंट। अगली बात है कि कार्ड से हम कैसे पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वॉलेट, ई-वॉलेट से। एक्चुअली इसमें हमको डिजिटल फाइनेंस के प्रति साक्षर करने के लिए इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें हमको जागरूक होने के लिए पढ़नी भी ज़रूरी हैं। पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र निफ्ट, इसी के थ्रू सारा फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। और ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया फंड ट्रांसफ़र से संबंधित है, यानी जब भी हम कहीं पैसा हमको इधर उधर भेजना होता है तो हम इन्हीं किसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अगली बात है जो सबसे ज़रूरी होती है कि अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेट पे हमें सुरक्षित भी रहना होता है। तो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, हमको साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है कि इंटरनेट थिंग क्या होता है। जैसे इंटरनेट की मदद से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग की श्रेणी में आता है। बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि कोई डाटा आपके फ़ोन में न रह के कहीं दूसरी जगह स्टोर कर दिया जाता है, जब आपको काम होता है तो आप वहाँ से डाटा ले लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, फिर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स है यानी कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी यानी कि हम मतलब इंटरनेट पर सुरक्षित कैसे रहें, इसलिए ये साइबर सिक्योरिटी हमको पढ़ाई जाती है। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? सिक्योरिंग PC, हम अपने PC या लैपटॉप को सिक्योर कैसे करें? सिक्योरिंग स्मार्टफोन यानी कि हम अपने स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर रखें कि ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके या फिर उसमें कोई वायरस ना आ सके। तो ये सारी चीज़ें हमको इतने में पढ़नी है। तो ये रहा कंप्लीट M1R5 का सिलेबस। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। और ये मैं ये भी बता दूं कि ये सबसे इजी पेपर है, चारों मॉड्यूल्स में सबसे इजी पेपर है। तो अगर आपको इसकी क्लास चाहिए, आपको इसकी क्लास करनी है, तो ये बिल्कुल फ्री क्लास है। तो आप कमेंट में हमको कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कोई बहुत सारी वीडियो बनाई नहीं है, तो मैं अब स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट में यस भी लिख सकते हैं, या फिर आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में कुछ भी आप हमको बता सकते हैं। क्लास कल से मिलनी शुरू हो जाएंगे आपको। क्लासेज हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में आपको एक क्लास तो हर हाल में मिल जाए, ताकि आपकी तैयारी एग्ज़ाम आते आते मैं पूरी तरह से करवा सकूं। और साथ में मैं जिस PDF नोट को तैयार कर रहा हूँ, वो नोट्स भी आपको PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब क्लासेस ख़त्म होंगे। बाकी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।